आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं रजत मिश्रा आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ सरस्वती हम सभी के जीवन से अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश के पथ पर ले चलें और आने वाले समय में हमारे बच्चों की होने वाली हैं परीक्षाएं, तो उनको परीक्षा में सफलता प्रदान करें और परीक्षा के लिए सद्बुद्धि दें। इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर और व्यंजन पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें उच्चारण के समय किसी की भी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन हैं वो जब उच्चारित होते हैं या उनका जब उच्चारण किया जाता है तो उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर क्या है? व्यंजनों के सच्चे मित्र हैं और जब भी व्यंजनों का उच्चारण होता है तो वो क्या करते हैं? व्यंजनों की सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? अपनी मात्राएं देकर। तो ये मात्राएं भी हम लोगों ने पढ़ी थी। आज चूंकि हर वर्ण के साथ हमने आपको बताया था कि कोई भी वर्ण ऐसा है नहीं जो इसमें कि अगर स्वर ना लगा हो और हम उसका उच्चारण कर सकें, तो आ सभी के साथ लगा हुआ है, इसलिए हमने इसकी मात्रा में यहाँ एक क्रॉस बना दिया था। अब हर स्वर से हम देखेंगे कुछ शब्द और साथ ही साथ इसी तरीके से आप उन्हें व्यंजनों में भी लगाने का अभ्यास करेंगे। जैसे आ से अनार आपने पढ़ रखा है। आ से हम अमर बना सकते हैं। का वर्ण को अगर हम लें तो हम करवट बना सकते हैं, कमल बना सकते हैं। इसी तरीके के बहुत से शब्द जिनमें आ सम्मिलित है, अजर है बना सकते हैं, कलम बना सकते हैं। आ से आम आपने पढ़ रखा है। हम आग बना सकते हैं। हा में अगर लगा दें तो हम हार बना सकते हैं। वा में लगाया और जा में लगाया, दरवाज़ा बना लिया। ठीक है, आगमन बना सकते हैं। ई से इमली हमने पढ़ी है। का में देखिए ये मात्रा लगाते हैं और बनाते हैं किताब। जा में लगा के बनाते हैं जिला। एक शब्द और देखिए ई से ही, इसका। ई से दीर्घ से आपने देखा है ईक, और हम मां में लगाते हैं, बनाते हैं मीनार। टा व्यंजन में लगाया, उसको ज़रूरत पड़ी, बना लिया हमने टीला। पा वर्ण में लगाया, बनाया पीला। देख रहे हैं किस तरीके से ये जो स्वर हैं अपनी मात्राएं व्यंजनों को भी देते हैं और उनसे हम नए नए शब्द बनाते हैं। ऊ की मात्रा, ऊ से देखिए आपने यहाँ पर उल्लू पढ़ रखा है। ऊ से हम बनाते हैं उदार, जो बहुत दयावान है, उदार। ठीक है, उसका। सुनार। जब वर्णों को, जिस वर्ण को भी ज़रूरत होती है, हम उसकी ये मात्राएं, वो स्वर अपनी मात्रा उस व्यंजन वर्ण को दे देता है। एक चीज़ यहाँ समझने की है कि जैसे उसका शब्द है, अब बहुत से बच्चों के साथ हमने कक्षा में भी पढ़ाते समय देखा है कि वो उनको एक भ्रम रहता है कि ये मात्रा हमें हर वर्ण में लगा देनी है।
कि अगर ऊ की ये मात्रा है तो भले ही उसका शब्द आया लेकिन उसका में भी हमको लगा देनी है, ऐसा नहीं है। स्वर क्या करते हैं, अपनी मात्रा व्यंजन वर्णों को देते हैं, लेकिन अपने आप में क्या है, पूर्ण है। जहाँ पर वो खुद मौजूद है, जैसे उसका है तो यहाँ पर ऊ क्या है, यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर उसे किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी मात्रा क्या करेगा, व्यंजनों को देता है। जैसे मान लीजिए पा से हमको पुल बनाना है, तो अब पा व्यंजन क्या करेगा, ऊ से मात्रा ले लेगा और बन जाएगा पुल। लेकिन जब हम उसका लिखेंगे तो ऊ में कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। ऐसे ही हम जब इमली लिखते हैं या इसका लिखते हैं, बहुत से बच्चे इसलिए लिखते समय भी गलती करते हैं और ई में भी इधर से मात्रा लगा देते हैं। तो ऐसा कोई भी भ्रम हमको नहीं रखना है। ये बात पूरी तरीके से ध्यान रखनी है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनको किसी भी और मात्रा की आवश्यकता नहीं, अपने आप में पूर्ण है। ये व्यंजनों को क्या करते हैं, उनके उच्चारण में सहायक बनते हैं, उनके लेखन में सहायक बनते हैं। और अपनी मात्रा ये क्या है, एक तरीके से हर स्वर की क्या है, पहचान है। तो वो जहाँ पर खुद नहीं होता लेकिन व्यंजनों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो व्यंजनों में क्या करता है, लग कर व्यंजनों की सहायता करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब भी कभी हम ये वर्ण लिखें या उसका शब्द हमने लिखा या उदार हमने लिखा, तो ऐसे शब्दों में हमको उसकी मात्रा की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो स्वर खुद मौजूद होगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसकी मात्रा की ज़रूरत हमको नहीं है। अब ऊ से जैसे आपने ऊन पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए हम धा में लगाते हैं। धा को ज़रूरत पड़ी, उसने तुरंत क्या किया, स्वर से मात्रा ले ली, ठीक है। शाह को आवश्यकता हुई, उसने क्या किया, समझ में आ रहा है, ऊसर। अब देखिए, अब जैसे ऊसर हम लिखेंगे, पंजर धरती होती, ऊसर। अब ऊ खुद मौजूद था तो हमने यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगाई। जहाँ पर वो स्वर खुद मौजूद होगा वहाँ उसे किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे शब्दों में किसी भी तरीके का भ्रम नहीं रखना है। अब ए से आपने एडी पढ़ा है, ठीक है। अब ए की मात्रा हम और शब्दों में लगाते हैं। जैसे का में लगाइए, हम क्या बना सकते हैं, केवट। सा में लगाइए, हम क्या बना सकते हैं, सेवक। और देखिए जो हमारी रक्षा करती है, हमारी सेना। यहाँ पर ए लगा लिया और यहाँ पर उसे आ की ज़रूरत थी, यहाँ उसने आ से, दीर्घ आ से मात्रा ले ली। ऐसे हमने पढ़ा है ऐनक। अब देखिए हम फिर का में इसको लगाते हैं, कैलाश। ठीक है। ऐसे हम शब्दों में इन मात्राओं को लगाकर क्या करते हैं, नए नए शब्दों को बनाते हैं। माँ में देखिए लगाइए, जो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, मैच बना लिया हमने। और वो कहाँ खेला जाता है, मैदान। ओ से आपने पढ़ रखा है ओखली। अब और हम क्या करेंगे, ओ से ही बहुत सारे ऐसे शब्द जिसमें कि ओ की मात्रा लगेगी बनाएंगे। जैसे आप दा से बनाएं, दोपहर, ठीक है, दोना, सोना, बहुत सारे शब्द। बस किस बात का ध्यान रखेंगे कि मात्राओं को जिस रूप में मात्राएं हैं वैसे ही बिल्कुल हम उन्हें शब्दों में लगाएंगे। जहाँ स्वर होंगे वहाँ पर उन्हें उन मात्रा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई भी मात्रा उनमें नहीं लगाएंगे। जैसे उदार था, इसका था, उसका शब्द था, इसमें मात्रा की ज़रूरत नहीं है। अब आ से आपने पढ़ा है औरत। देखिए चा में लगाएंगे, चौकोर बनाएंगे, ठीक है।
चौखट बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, और शब्द आप लिखते हैं, और से ही हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। ये शब्द आपने देखे किस तरीके से हम व्यंजन वर्णों में इन मात्राओं को लगाकर इन शब्दों को बना सकते हैं। मात्रा का ध्यान रखेंगे, जैसी मात्रा है वैसे ही वर्ण के बाद उस मात्रा को हमें लगाना है। अब कुछ री से भी हम शब्द को देख लें। री की मात्रा, जैसे आप माँ में लगा के मृग बना सकते हैं, ठीक है। दा में लगा के दृग बना सकते हैं, ऋषि आपने पढ़ा ही है। सा में लगा के सृजन बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। आपको घर के लिए काम मिलता है, कहते हैं गृह कार्य करके लाना, गा में लगा के आप गृह बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे शब्द हैं। एक गलती और जो लिखते समय हो जाती है, मैंने देखा है बहुत से बच्चे लिखते समय करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे जब आप और लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मात्रा को यहाँ ऐसे लगा देते हैं और फिर एक मात्रा लगाते हैं। ये क्या तरीका है? गलत तरीका है। हमने क्या सीखा है कि औ की मात्रा के लिए हमने औ की मात्रा जब पढ़ी थी तो हमने ये सीखा था, शिरो रेखा के ऊपर ये दो पाइयाँ और ये ऐसे, हमने कहा था ऐसे ये मात्रा हमको लगानी है। तो किसी भी वर्ण में जब आप लगाने चलेंगे मात्रा, तो ये मात्रा वैसे ही आपको उठा के वहाँ रख देनी है। जैसे देखिए, आप कौर में लगाएं, जैसे का है, अब का तो हमने पूरा बना लिया ना, अब हमको मात्रा लगानी है। इस मात्रा को उठा के सीधे यहाँ में रख देना है। देखिए ऐसे, बात समझ में आ रही है? का पर नहीं रखना है, हमको मात्रा को उठा के सीधा यहाँ रख देना है, जिससे ये क्या बनेगा? कौर। चौखट लिखना था, हमने क्या किया? चा बनाया पहले पूरा, फिर ये मात्रा उठाई और उसको ऐसे यहाँ रख दिया, और उसके बाद हमने लिखा चौखट। ठीक है, चौरस। किसी भी शब्द में आप जब लगाएंगे तो मात्रा ऐसी पूरी उठा के उस वर्ण के अंदर पूरी मात्रा ऐसे जोड़ देंगे, उस वर्ण पर पाई नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो बहुत बार बच्चों से इसकी गलतियां हो जाती हैं। तो इसी तरीके से स्वर की इन मात्राओं से आप नए नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें वो शब्द बताएंगे जो कि हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, वो नए नए शब्द, जिससे हम भी जाने कि आप कौन से नए नए शब्द सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जिससे हमारी और आपके बीच ये पढ़ने का सिलसिला बराबर चलता रहे।